भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि भरत जी मुनि भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे हैं। भरद्वाज जी ने उनका आदर सत्कार किया और उन्होंने भरत के कर्मों की बड़ाई की कि भरत तुम्हारे समान संसार में कोई नहीं है और जो तुम्हारा यश है वो कभी नष्ट नहीं होगा, दिन पर दिन दोगुना बढ़ता जाएगा। और इसके बाद भरत जी कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ का शोक नहीं है, न माता के किए गए कर्मों का शोक है, न पिताजी के मृत्यु का शोक है। मुझे दुख तो इस बात का है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और भाभी जानकी जी वह जंगल में विभिन्न प्रकार के कष्ट सह रहे हैं। आइए आगे क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। कथा अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। एहि दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि की रोग कर औषध नाही, सो देउ सकल विश्व मन माही। तब भरत जी कहते हैं कि इसी दुख से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है और मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं लगती। मैंने पूरे विश्व में खोज डाला पर इस रोग की कोई औषधि अभी तक नहीं मिली। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तही हमार हित कीन बसूला। कलि कुठार कर कीन कुजंत्रु, गाढ़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। माता बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है, उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उसी यंत्र को गाड़ दिया। भरत को राज्य वसूला राम का वनवास यंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। इस प्रकार भरत जी कहते हैं, मोहि लगी यह कुठाठू तही ठाठा, घाल से सब जगुबार है बाटा। मिलई कुयोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाए। मेरे लिए उनसे यह सारा कुठाठ रचा और सारे जगत को 12 बाँट छिन्न भिन्न कर दिया। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिल सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। करी भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन्हि बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोच विसेखी, सब दुख मिटि राम पग देखी। तब वहाँ पर उपस्थित मुनि मंडली भरत के विचारों से काफ़ी प्रसन्न हुए, उन्हें भरत के विचार काफ़ी अच्छे लगे और भरत की विभिन्न प्रकार से बड़ाई किए और कहते हैं कि हे तात, आप सोच का त्याग कर दीजिए, सोच मत करिए। प्रभु श्री राम जी के दर्शन से आपके जो सारे दुख हैं वह मिट जाएंगे, जो विषाद है वह मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि बर कहू, अतिथ प्रेम प्रिय होहु। कंद मूल फल फूल हम देने लेहु करि सोहु। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सोनी मुनि बचन हृदय हिय सोचू, भयउ अवसर कठिन सकोचू। जान गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी भोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत जी को काफी सोच हुआ और वह बेढंग सकोच में पड़ गए। फिर गुरु जी की वाणी को महत्वपूर्ण आदर देकर उनके चरणों की वंदना की और हाथ जोड़कर बोले, सिर धर आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथु हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुज सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिर चढ़ाकर उसका पालन करूंगा, यह हमारा परम धर्म है। ऐसा भरत जी ने मुनि भरद्वाज से कहा। भरत जी ने
यह भरत जी की यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई, फल ही नाथ कही तिन सिर नाये, प्रमुद निज निज काज सिधाए। और कहा, भरत जी की पहुनाई करनी है, जाकर कंद मूल फल और लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और बड़े आनंदित होकर सब अपने अपने काम के लिए चल दिए, जिन्हें जो सामान लाने के लिए कहा गया था। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता, सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई, आयहु होई सो करई गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता उसकी वैसी पूजा होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब वहाँ पर आ गईं और उनसे कहा, हे गोसाई, आपकी जो आज्ञा हो हम वैसा करें। जब मुनि भरद्वाज के मन में हीनता का भाव आया कि इनकी सेवा कैसे करें, तब उनके पास जो भजन करते हैं, स्वाभाविक उनके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं, आ जाती हैं, सेवा में रहती हैं। तो वह रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनके पास आईं और सेवा के लिए बोली। तो राम विरह व्याकुल भरत, शानुज सहित समाज, पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनि ने कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और भरत समाज सहित श्री रामचंद्र से मिलने के लिए व्याकुल हैं, उनकी पहुनाई करके उनके श्रम को दूर करो। रिधि सिधि सिर धरि मुनिवर वाणी, बड़ भागिनिया पुहि पनुमानी, कहीं परस्पर रिधि समुदायी, अतुलित अतिथ राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनराज की आज्ञा लेकर सिर चढ़ाकर अपने आप को बड़भागी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि श्री रामचंद्र के छोटे भाई ऐसे तिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं है, और वह अपने भाग्य की सराहना करती हैं। मुनि पद बंद करिए सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू, अस कहि रचो रुचिर गृह नाना, जेहि बिलो की बिल खाहि बिमाना। और इस प्रकार वह मुनि चरणों की वंदना करके कहा कि हमें आज वही करना चाहिए जिससे यह राज समाज हर प्रकार से सुख पाए। और इसके बाद उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर घर बनाए, जिसे देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाखे, दासी दास साज सब लीने, जगवत रहे मन ही मनु दीन्हे। उन घरों में बहुत से लोग ऐसे ऐश्वर्य और घाट भाट का सामान, ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिसे देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उन मनों को देखते रहते कि किसको किस प्रकार की सेवा की जरूरत है। सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुर सपनेऊ नाही, प्रथम ही बास दिए सब केरी, सुंदर सुख तज था रुचिरेरी। मुनि भरद्वाज की आश्रम पर जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ राज समाज की सेवा के लिए आई थी, उन्होंने सबसे पहले सभी के ठहरने के लिए उत्तम वास की व्यवस्था बनाई, सुंदर सुंदर महल बना दिए और उसमें सब भोग विलास की सारी वस्तुएं रख दिया और ऐसे सामान सजाए जो स्वर्ग में भी सुलभ नहीं हैं, और सबको उचित स्थान दिया, सबको उचित वास दिया, जिसकी जैसी रुचि थी उसको वैसा सुखदायक निवास स्थान दिया। बहुरी से परिजन भरत कहूँ, ऋषियस आय सुदीन, विधि विस्मय दायक विभव, मुनिबर तपबल कीन्ही। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। मुनिश्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी रचित कर देने वाला वैभव रच दिया, जो भरत जी के लिए दिया।
आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में फिर हम अगले प्रसंग का गायन करेंगे कि भरत जी जो मुनि के द्वारा प्रदान किया गया ऐश्वर्य वह स्वीकार करते हैं, उसका भोग करते हैं कि नहीं करते हैं, इस प्रसंग का हम गायन अगले भाग में करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। हर हर महादेव।